हेलो एवरीवन। आज हम फिर से एक वीडियो के साथ आए हैं और आज हम डाइवर्सिफिकेशन के रिलेटेड ही एक वीडियो बना रहे हैं। अगर आपने मेरा इससे पहले डाइवर्सिफिकेशन का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। अभी हम सिर्फ आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने कैसे कैसे हम सेक्टर्स को चेक करेंगे, इन्वेस्टमेंट कौन से सेक्टर में कितना है हम ये चेक करेंगे। तो अगर आप ये देखो, हम अभी शेयर मार्केट में, राइट, तो शेयर मार्केट में थोड़ा हम ग्रो ऐप का आपको ओवरव्यू दे देते हैं। ये देखो, आपको मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो दिख रहा है, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो मोस्ट ट्रेडेड हैं। अब ये प्रोडक्ट्स एंड टूल्स में अगर आप देखते हो तो आपको आईपीओ दिख रहा है, बॉन्ड्स दिख रहा है, ईटीएफ्स दिख रहा है। तो इन सब के बारे में हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे सारा। अभी ओवरव्यू अगर आप चाहते हो कि हमें कैसे क्या करना चाहिए तो मैं आपको कोई दूसरी वीडियो में बना के दिखा दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अभी अपन होल्डिंग्स में चलते हैं। होल्डिंग्स में अगर हम देखते हैं तो अगर आप देखो, ये आप देख रहे हो कि एसआईपी अगर आपको चेक करना है कि एसआईपी मोर ऑप्शंस में मैनेज एसआईपी अगर आपको करना है, ट्रैक एक्सटर्नल पोर्टफोलियोज, मतलब अगर आप कोई दूसरी ऐप में लगाए हो तो आप यहाँ पे सारे ले सकते हो स्टॉक, आपको एक साथ इसी ग्रो ऐप पे दिख जाएंगे। आप उसको एक्सटर्नल पोर्टफोलियो जो भी हैं वो आप ले सकते हो। और आप एक प्लेज प्लेज का भी एक ऑप्शन होता है, फिर कभी डिस्कस करेंगे हम प्लेज क्या होता है। अगर आप चाहो तो मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ। प्लेज वो होता है कि आप इसको प्लेज करके एक अमाउंट ले सकते हो, मतलब गिरवी रखे शेयर मार्केट्स को एक तरीके से, और उस अमाउंट्स को आप एफ एन ओ और इंट्राडे या किसी में यूज़ कर सकते हो। तो अभी अगर हम अपने इस सेक्टर पे चलते हैं तो अगर आप ये देखो, आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे XIRR। अगर आप ये देखो तो इसमें साफ लिखा है कि निफ्टी 50 जो हमारा एक इंडेक्स होता है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपको नहीं पता। ये देखो निफ्टी 50, ये 50 टॉप जो वो होते हैं शेयर्स, उसका एक ग्रुप होता है। और ये हमको ट्रैक करता है कि इससे बेसिकली हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा म्यूचुअल फंड, वो सॉरी स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप निफ्टी 50 का ये देख रहे हो ओवरव्यू, तो देखो इसमें ये टॉप 50 कंपनीज हमारी होती हैं, जिसमें कि देखो रिलायंस है, HDFC, HFC, बहुत सारी कंपनीज अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ये देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, कोटक महिंद्रा बैंक है, तो ये बहुत सारी हैं। तो इससे एक बेंचमार्क सेट होता है, कोई भी फंड या कुछ भी होता है तो हम एक बेंचमार्क सेट करते हैं उसके लिए, और उस बेंचमार्क से हम चेक करते हैं कि हमारा कोई फंड या हमारा पूरा पोर्टफोलियो एक बेंचमार्क के साथ कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो आप देखो निफ्टी 50 ने जो हमको रिटर्न दिया है वो अप्रॉक्स 15.75 दिया, और मेरा पोर्टफोलियो का जो XIR है वो 38.33 है। मतलब योर पोर्टफोलियो हैज़ आउट परफॉर्म निफ्टी 50 बाई 22.58%। मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट एक साल में अच्छा ग्रो हुआ है अकॉर्डिंग टू द बेंचमार्क निफ्टी 50। अगर आप ये देखते हो निफ्टी 500 के कंपैरिजन में भी 17.85% बेटर है। अगर आप निफ्टी मिड कैप 50 में देखते हो तो 10% उससे बेटर है, मतलब और इम्प्रूवमेंट की हम कर सकते हैं। इसमें अगर देखते हो निफ्टी स्मॉल कैप 250 तो 8.29% बेटर है, मतलब बेटर है हमारा वो। आप इसमें देख सकते हो कि हमें मिड कैप में अच्छा रिटर्न मिलता है, स्मॉल कैप में और अच्छा मिलता है। तो डाइवर्सिफिकेशन आप कर सकते हो अपने हिसाब से। अभी हम चलते हैं इसको देखते हैं। तो ये देखो, अभी देखो कुछ न्यूज़ भी है। अभी देखो ये अगर आप देख सकते हो तो जो ब्लू लाइन है वो करंट है और ये इन्वेस्टेड है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एकदम से रिटर्न मेरा 2 जून के बाद कितना ज़्यादा स्पाइक हुआ है। अब देखो अभी 21 चल रहा। तो इसी तरीके से मैं आपको म्यूचुअल फंड का दिखाता हूँ। अगर आप देखो, मेरा दिखाने का मोटिव सिर्फ यही है कि मैंने आपसे एक बार डाइवर्सिफिकेशन पे वीडियो बनाई थी, तो मैंने आपसे ये कहा था कि आप कमोडिटीज़ की तरफ भी
थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा बुलिश हो सकते हो। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, अगर आप इधर देखो तो ये भी मेरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड है। ये देखो इन्वेस्टेड, और मेरे रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं इसमें भी। तो अगर आप इसमें देखो तो मेरा इक्विटी जो कि मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड, उसमें मेरा 80.76% है कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन। और डेप्ट में मैं बिल्कुल भी नहीं डालता हूँ, हालांकि मेरे को डालना चाहिए डेप्ट फंड। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको और वीडियो बना के बताऊंगा। डेप्ट फंड बेसिकली वो फंड होते हैं जो एक तरीके से आपको एफडी के तरह रिटर्न देते हैं, और आप इसको कभी भी निकाल सकते हो। हाइब्रिड फंड आपको पता ही है, बहुत सारे, अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हो कि ये बहुत सारे कैटेगरी को जो होते हैं उनको मिला के ये हाइब्रिड फंड बनता है, स्मॉल कैप, मिड कैप, सब कुछ। और एक अदर्स में अगर आप देखो तो यही मैं आपको दिखा रहा था। अदर्स में मेरा एलोकेशन अगर आप देख सकते हो तो ये देखो, ये एलोकेशन जो दिखा रहा है वो 11.27% दिखा रहा है मेरे पूरे पोर्टफोलियो का। अगर आप कमोडिटीज़ में देख रहे हो म्यूचुअल फंड में, तो वो एलोकेशन करीब करीब 11.5% दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से मैं अभी इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मार्केट को देख के मेरे को कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करना पसंद है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो ट्रेंडिंग में कमोडिटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कमोडिटी। अगर आप देखो हाइब्रिड में मेरा करीब 8% है। इक्विटी में मैं बुलिश हूँ क्योंकि अब मेरी इतनी एज नहीं है, तो इक्विटी में मैं अभी थोड़ा बुलिश होकर चल रहा हूँ। एज के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इक्विटी से हाइब्रिड और अदर्स में भी शिफ्ट करूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप कैटेगरी वाइज ऐसे मार्केट कैप देखो तो मार्केट कैप, लार्ज कैप का मैंने इतना इन्वेस्ट कर रखा है। सेक्टर्स में अगर देखो तो सबसे ज़्यादा मेरे पास फाइनेंशियल सेक्टर है, और टेक्नोलॉजी भी है, कंज्यूमर ये भी है, मटेरियल्स भी है। तो अभी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को वो टेक्नोलॉजी, एनर्जी और फाइनेंशियल में ज़्यादा बुलिश मैं हूँ और रहना चाहता हूँ। बाकी कंपनीज में देखो तो एचडीएफसी बैंक में मेरा सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। बाकी हम टैक्स एंड कैपिटल गेन पे आ जाते हैं। तो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो कि ईएलएसएस में आपको 1.5 लाख आप छूट ले सकते हो अगर आप जाते हो ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ। और बाकी देखो मैंने दो रिटायरमेंट, एक रिटायरमेंट फंड और एक एसबीआई जो मेरा अभी इस जो एकेडमिक ईयर है उसमें वैलिड रहेगा, मैंने इन्वेस्टमेंट किया है इतना। तो उस हिसाब से शॉर्ट टर्म देखो मेरे पास फंड्स हैं वो 55 है, और लॉन्ग टर्म 44 है। मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट काफ़ी सही अभी चल रहा है। शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ठीक ठाक। अभी के टाइम पे मैंने थोड़ा सा बुलिश हुआ मैं इन्वेस्टमेंट में। तो यही चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप मेरा 1 मंथ का रिटर्न देखते हो तो करीब अच्छा खासा रिटर्न है। देखो 84 से मेरा 96 गया है। 6 मंथ का अगर आप देखते हो तो 75 से अप्रॉक्स 95 आया है। तो इन्वेस्टमेंट मेरा ठीक है। एक मिनट, अभी देखो, तो इन्वेस्टमेंट मेरा अच्छा चल रहा है, परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है। जल्दी ही मेरा ये करीब करीब 1 लाख आ जाएगा टोटल रिटर्न। और अगर मैं दिखाऊं, इसमें शायद ये नहीं शो हो रहा है कि मैं कितने साल से इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, XIRR अगर आप मैं आपको दिखाता हूँ XIRR अपने फंड्स का। अगर इसमें देखो सबसे ज़्यादा XIRR के बेसिस पे अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो अगर आप देखो SBI गोल्ड में 88, मतलब कमोडिटी में भी बहुत ज़्यादा XIRR चल रहा है। अगर आप देखो सबका XIRR मेरा अच्छा है। अगर आप देखो सब लगभग यहाँ तक, अगर देखो फार्मा तक तो 12% है, क्योंकि अभी मैग्नम में, चाइल्ड मैग्नम मैंने स्टार्ट किया, इसका भी मैं रिव्यू करूँगा। और टाटा गोल्ड ETF मेरा भी लॉस में चल रहा है। तो मेरे पास अच्छे फंड्स हैं। आगे अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को बताइएगा, मैं रिव्यू करूँगा। हाँ, अभी ये शेयर मार्केट में मैंने रिसेंटली थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। मैं बहुत ज़्यादा कम इन्वेस्ट कर रहा था, तो मेरा 13% करीब आ रहा है रिटर्न, जो कि काफ़ी अच्छा है। और बाकी इंडेक्स भी हमारे पास देखो, ये सब इंडेक्स होते हैं। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही।
अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। बाकी आगे मेरी वीडियोज़ ऐसे ही देखते रहिए अगर आपको अच्छी लग रही हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू। दिस इज़ डन फॉर टुडे।